हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उससे जियो और वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इन तीनों को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या किया जा रहा है इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर लिखा गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, ये नाराज़गी जताते हुए कि 5G को लेकर के जो सेंटर का फैसला है उसमें अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो 5G हमारे देश के अंदर शायद आ भी नहीं पाएगा। राइट। तो अब खबर ये आ रही है कि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो डिसीज़न है वो अल्टर होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे अब इन तीनों कंपनीज जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से सीधे सीधे नाराज़गी जताई जा रही है, ये बोलते हुए कि इतना 5G एक्सपेंसिव है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया जाएगा और उसके बाद जहाँ से कैश, जो प्राइम 5G कैश इंजन जहाँ से जनरेट हो रहा है, आप उस इंजन को ही छीन लोगे तो फिर हमारे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ यार। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एंटरप्राइज सर्विसेज जो हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ये प्राइम 5G कैश इंजन की तरह है रिलायंस जियो के लिए, भारती एयरटेल और वोडा आइडिया के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ओवरऑल 5G रेवेन्यू का 40% जो है यहीं से जनरेट होगा एंटरप्राइज सर्विसेज से। और वही एंटरप्राइज सर्विसेज को जो स्पेक्ट्रम सरकार एलोकेट कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में, वो इन कंपनीज़ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब देखना होगा कि जुलाई के महीने में ऑक्शनिंग शुरू होने जा रही है। खबर तो यही आई है कि 5G स्पेक्ट्रम्स के लिए ऑक्शनिंग शुरू होगी और उसको लेकर के इन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया तो फिर सरकार की ये पॉलिसी रहेगी तो फिर आगे इनको तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इससे फ़ायदा किसको होगा? इनका नुकसान किसी न किसी का तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा उन टेक कंपनीज़ का होगा जिनको ये स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी सरकार उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर, यानी जिसकी जैसी स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट है उस तरीके की उसको इस यू नो उस तरीके का कैप्टिव प्राइवेट 5G नेटवर्क वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी जैसी जहां ज़रूरत है। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे तो टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव्स ने ये रिस्क्स एक तरीके से फ्लैग कर दिया है। अब यहाँ देखिए तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, सिस्को, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ओनर मेटा, क्वालकॉम एंड इंटेल अमंग इट्स की मेंबर्स, यानी BFI का मतलब BIF का मतलब है ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम। ये आप देख सकते हैं, द ऑप्शन ऑफ ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रम डायरेक्टली फ्रॉम डॉट प्रोवाइड्स एंटरप्राइज द मच रिक्वायर्ड राइट टू डेवलप देयर 5G नेटवर्क बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर डिस्टिंक्टिव पर कैपिटल यूज, यानी उनको जिस तरीके की जहाँ ज़रूरत है उस तरीके की स्पेशलाइज तरीके से स्पेक्ट्रम एलोकेट करने की इजाज़त रहेगी। तो एक तरीके से टेक कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू मार्जिन इन टेलीकॉम कंपनीज़ को शेयर हो सकता था वो उनके पास ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, विन विन तो सरकार भी है और टेक कंपनीज़ भी हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज़ को कुछ नहीं मिलने वाला है इस बीच में, और यही सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। अब आगे देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है, कुछ बदलाव ले आती है या फिर इसी चीज़ पे अड़ी रहती है, क्योंकि अड़े रहना इसी चीज़ के ऊपर टेलीकॉम कंपनीज़ को किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा, और जो बिल्कुल भी इनके खिलाफ है। दुनिया जहां एक तरफ 5G की तरफ बढ़ रही है, कुछ देशों में 5G पहले से ही चलने लग रहा है, वहीं हमारे देश के अंदर अभी भी 2G सर्विसेज चल रही हैं। 3G सर्विसेज, 2G सर्विसेज और 4G सर्विसेज के ऊपर है। हालांकि आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, ये 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग टेलीकॉम कंपनीज इसलिए नहीं कर रही हैं कि जो इंडिया का जो रिटेल सेगमेंट है उसको यूज़ करना, वो यूज़ करेगा 5G को। जी नहीं, 5G सर्विसेज को लॉन्च करने का मेन पर्पस है इनका कैश जनरेट होगा इनको एंटरप्राइज कस्टमर से, और एंटरप्राइज कस्टमर्स जब 5G के स्पेक्ट्रम को डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज़ का, वहाँ पे कोई कोई अर्निंग सोर्स ही नहीं बचेगा, तो फिर मतलब क्या हुआ, पब्लिक के लिए तो 5G लेके आया नहीं जाएगा ना। यही चीज़ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी डॉट को एक लेटर के माध्यम से लिख करके कंसर्न दिया था, जताया था।
लेकिन सरकार सुने तो। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं, सरकार के इस फैसले को कमेंट बॉक्स में हिंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।